वो बेसिक जनरल एंट्री आपको बता दिया था कि बताने की जरूरत है। बेसिक जनरल एंट्री, बेसिक जनरल एंट्री का मतलब है कि आप लोगों को क्या करना है बेटा, वही जो 4 एंट्री बता रखा है, एट्स इन सिंगल पेमेंट, इन इंस्टॉलमेंट वाला 2 एंट्री बस आपको याद रखनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डैश अकाउंट, डैश अकाउंट का मतलब एप्लीकेशन लिख देना, अलॉटमेंट हो अलॉटमेंट लिख देना, फर्स्ट कॉल हो तो फर्स्ट कॉल लिख देना। दूसरा एंट्री क्या लिखना है आपको, शेयर डैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे होगा तो 2 SPR लिख देना। शेयर डैश की जगह पे क्या लिखना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, बस 2 एंट्री याद करनी। अब ये पहली एंट्री जो थी वो रिसीव की थी, दूसरी एंट्री किसकी थी बेटा, ड्यू की। क्लियर, पहली एंट्री किसकी थी बेटा, रिसीव की, दूसरी एंट्री किसकी थी, ड्यू की। ये पहला रिसीव की एंट्री होगा वो एप्लीकेशन में ही होता है, एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री फिर ड्यू की, लेकिन बाद में क्या होता है, पहले ड्यू फिर रिसीव, लेकिन एंट्री सेम वैसा है, एंट्री सेम वैसा है। क्लियर बेटा। अब थोड़ी देर पढ़ते हैं बेटा हम कॉल्स इन अरियर, अगला जो टॉपिक है कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। आज समझने की कोशिश करते हैं कॉल्स इन अरियर क्या होता है बेटा। कॉल्स इन, देखो बेटा कॉल्स इन और दूसरा पढ़ेंगे हम बेटा कॉल्स इन, इसको क्या कहते हैं बेटा, बकाया मांग, और इसको कहते हैं बेटा क्या, अग्रिम मांग। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हम ऐसा क्या समझने वाले हैं आज। देखो कॉल्स इन अरियर क्या होता है, कभी कभार शेयर होल्डर जो होता है, शेयर होल्डर जो होता है, अब सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसा तो नहीं होता। आज मान के चलो हमने अगर सोचा कि 40,000 पर मंथ जमा करें, जरूरी कि अगले महीने 40,000 जमा हो, नहीं, हम इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से सोच के करते हैं। लेकिन शेयर होल्डर का अपने जैसे तो लोग होते हैं, उनका कभी कभार फाइनेंशियल सिचुएशन कम ज्यादा हो जाता है, ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान के चलो कि इस महीने आपका कॉल मांग लिया गया कंपनी के द्वारा कि भाई सबके सब सेकंड कॉल जमा करो, 1 महीने के अंदर अंदर जमा करो, और आपके पास पैसा है ही नहीं, आप क्या करोगे, दे पाओगे क्या, नहीं। आपने कवारने की कोशिश करी, नहीं मिला, फिर भी आप नहीं दिए तो अब कंपनी के पास राइट है कि आपका शेयर फोरफिट कर ले। लेकिन अगर आप जेन्युइन क्या हो बेटा, शेयर होल्डर हो, यानी कि ऐसे शेयर होल्डर जो टाइम टू टाइम पैसा जमा किया है, तो वो आपको टाइम दे सकता है अगले कॉल तक। अगले कॉल मांगा, नहीं दिया, तब जब्त कर लेगा, जरूरी है कि इमीडिएटली, तब जब्त कर लेगा। लेकिन ये कॉल्स इन अरियर क्या होता है, कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है वो पैसा जो आपके द्वारा अर्थात शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी के मांगे जाने पर देय तिथि पर नहीं भुगतान किया गया। आ रही बात समझे, आपके द्वारा कंपनी को देय तिथि पर ना भुगतान की गई राशि को ही क्या कहते हैं बेटा, कॉल्स इन अरियर। ये कॉल्स इन अरियर जो होता है बेटा, ये थोड़ी देर के लिए समझ लो कंपनी के लिए क्या है बेटा, लॉस। क्या है, लॉस। कंपनी के लिए क्या है, लॉस। पैसा मांगा, नहीं दिया, या फिर ये एक टाइप से असट भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, जैसे कि मान के चलो कि मैंने आपसे पैसा मांगा, नहीं दिया, तो मैं एक लॉस भी मान सकता हूं, अरे शेट यार, लेकिन वास्तव में क्या होता है, असट। आपसे पैसा मांगा, आपने नहीं दिया, जैसे कि हम सामान कुछ बेचते हैं, उधार बेच दिया तो सामने वाला आदमी हमारा डेटर कहलाता है कि नहीं, और डेटर क्या होता है, असेट्स। असेट्स क्यों हुआ, क्योंकि वो पैसा हमें नहीं दिया है, बाद में देगा। अगर आप मुझे बिल्कुल ही पैसा नहीं देते,
और आपका शेयर हम जब्त कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। लेकिन हमने आपसे मांगा, आपने फिलहाल नहीं दिया, बाद में दोगे तो आप मेरे लिए क्या हो, असेट्स। चलिए, जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री इसकी रिसीव के टाइम होती है। क्या होती है बेटा, रिसीव के टाइम। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, पर्टिकुलर कॉल्स। पर्टिकुलर कॉल्स क्यों ये शब्द लिया है बेटा, क्योंकि अलॉटमेंट पर नहीं आया तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखूंगा, फर्स्ट कॉल पे नहीं आया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखूंगा, सेकंड कॉल पे नहीं आया तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, टू शेयर सेकंड कॉल। क्लियर। अच्छा, और कॉल्स इन अरियर को डेबिट क्यों किया पता ही बेटा, बैंक को डेबिट क्यों किया है पता ही बेटा, ये पैसा आता है। अच्छा, क्लियर ये बात। इसके लिए इस एंट्री का इस्तेमाल आप तब करना बेटा, तब करना जब एक लाइन से एंट्री कर रहे हैं। चलिए, वैसे ठीक है। वैसे इसका एक और एंट्री होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर्स कॉल। कॉल सिनेरियो तो सर आपने लिखा ही नहीं। इस एंट्री में क्या होता है, अनपेड वैल्यू माइनस कर दिया जाता है। यानी मान के चलो यहां पर कितना लिखा मैंने, 60,000, यहां पर कितना आया 3,000, यहां पर कितना लिखा 5700। कितना लिखा बेटा, 57। 60,000 मांगा, 3,000 रुपए नहीं दिया, तो इसका मतलब कितना रुपया आया, 5700। इसके 57,000। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं बेटा, सीधे सीधे यहां पर लिख दूंगा 57,000 और यहां पर लिख दूंगा 57,000। ये जो बचा जो 3,000 है, जब मैं फोरफिट की एंट्री करूंगा तब एडजस्ट कर लूंगा। क्या कर लूंगा, ज्यादा नहीं समझना, ये हमने बता चुका। मेरा मेन फोकस आज है बेटा अमाउंट समझाना। कौन सा समझाना बेटा, अमाउंट। चले, कल भी मैंने शायद एक्सप्लेन किया था अमाउंट के बारे में, राइट, फॉर्मूले वगैरह पुट करके। आइए, इसका अमाउंट कैसे आता है वो भी समझते हैं। कल फॉर्मूला लिखा था क्या, देखो बेटा, सबसे पहले अरियर अलॉटेड शेयर। अरियर अलॉटेड शेयर का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कहा है रोहित हु हैड अलॉटेड 3,000 शेयर या 300 शेयर, इसका मतलब रोहित को कितना शेयर अलॉट किया गया है, 300 शेयर। फेल टू पे अलॉटमेंट और कॉल मनी, तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, 300। क्या लिखेंगे, क्योंकि 300 शेयर पे क्या है बेटा, अरियर है। 300 शेयर पे क्या है, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ, क्या लिखा है, हाँ, अच्छा, वैल्यू ऑफ कॉल लिख लो बेटा, वैल्यू ऑफ कॉल, यानी कि हर एक कॉल की वैल्यू। अरियर शेयर आएगा, चलेगा। वैल्यू ऑफ अरियर शेयर बात वही है, हम बता रहे कॉल्स, यानी कि अगर 100 रुपए का है, एप्लीकेशन अगर कितना है बेटा 40, अलॉटमेंट कितना है बेटा 30, फर्स्ट कॉल कितना है बेटा 30। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये सब एक कॉल ही है ना बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, 30 से यहाँ रुपए, यहां पर लिखेंगे 30 रुपए। जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आएगा तो फर्स्ट कॉल का वैल्यू कितना है बेटा 30, वो यहां पर लिख देंगे। आज बात से वो अमाउंट आपको यहां पर लिखना है। अब इसमें निकालेंगे एडवांस। एडवांस कुछ आया है क्या, वो आपको टेबल से पता चल जाएगा। अगर आपने टेबल में अलॉटमेंट में कुछ एडवांस रखे तो वो आप यहां पर लिख देना। क्या लिख पाएगा, क्या लिख पाएगा, ठीक है, एडवांस एडजस्टेड ऑन कॉल, अपॉन में टोटल अलॉटेड शेयर ऑन राटा, मल्टीप्लाई अलॉटेड अरियर, वो अमाउंट यहां पर लिखोगे, प्रो राटा, राटा हो गया।
वो माइनस कर देंगे। अर्थात ध्यान सुनो बेटा, हम पहले ये देखेंगे कि 300 शेयर है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अर्थात मैं उससे मांग कितना रहा था सर 9000, वो 9000 यहां पर लिख दूंगा। अगर मान के चलो टोटल एडवांस आया 40,000, कितने शेयर पे 30,000 शेयर पे, तो बताओ कि 300 शेयर पे कितना आएगा। तो 30,000 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, कितना आ गया 100, कितना आएगा बेटा 400, कितना आएगा 400। ये एडवांस आ चुका है, तो इसका मतलब टोटल कितना नहीं आया है बेटा, कितना 86। यही क्या होगा बेटा कॉल्स इन अरियर, यही क्या होगा कॉल्स इन, ठीक है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सर हमारे जो टीचर्स हैं वो तो इतना लेंदी पढ़ाया ही, इतना करने की जरूरत है क्या बेटा, ये इससे मुश्किल है ही, और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा ये इस्तेमाल करो खत्म। देखो बेटा सिंपल सी बात है, मान के चलो कि फर्स्ट कॉल पे कोई एडवांस अगर नहीं आया है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, 300 को 30 से मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 9000। अगर कोई एडवांस आया ही नहीं तो यहां पर 0 लिखेंगे, और 0 लिखते ही खत्म हो जाएगा, निकालने की जरूरत ही नहीं, भाई कोई एडवांस आया ही नहीं तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब 9 के 9000 क्या हो जाएगा बेटा कॉल्स इन अरियर। मुश्किल से मुश्किल बताया, टिपिकल से टिपिकल, आ रही बात से टिपिकल से। एक बार जो देख लो गौर से, पिच नहीं करना। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, अरियर अलॉटेड शेयर, इसका अमाउंट यहां पर, इसमें से जब ये माइनस करेंगे एडवांस पैसा माइनस करेंगे, ये जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा कॉल्स इन अरियर, वो अमाउंट यहां पर पुट कर देना है। क्लियर मोहित, क्लियर बेटा, बेटा क्लियर, क्वेश्चन करेंगे ढंग से आज। उसके बाद आपका आता है, क्या आता है बेटा, क्या कॉल्स इन एडवांस, क्या पढ़ रहे थे कॉल्स इन, ये बहुत इजी है बेटा, कॉल्स इन एडवांस बहुत इजी है। कॉल्स इन एडवांस में ऐसा कुछ झंझट है ही नहीं आपको, कॉल्स इन एडवांस में ऐसा कुछ झंझट, आपको सीधा सीधा क्या करना है, शेयर जितने भी बोलेगा कि 400 शेयर ने पूरा का पूरा पैसा दे दिया, 400 शेयर ने फलाना कॉल पहले ही दे दिया जो ड्यू हुआ ही नहीं, तो उस कॉल से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा बेटा कॉल्स इन एडवांस, क्या हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल्स, वो कॉल जो हमने ड्यू किया है, जैसे कि फर्स्ट कॉल पे अगर फाइनल कॉल का पैसा दे रहा है तो पर्टिकुलर कॉल में हम फर्स्ट कॉल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा फर्स्ट कॉल, और यहां पर लिख दिया जाएगा कॉल्स इन एडवांस। इसके बदले उस कॉल का नाम लिखोगे फर्स्ट या फाइनल कॉल, जो भी एडवांस आया है। बिल्कुल अलॉटमेंट भी हो सकता है, हुआ ही है ना बेटा, एप्लीकेशन के साथ साथ ही एक्स्ट्रा पैसे दे दिया बेटा, एक्स्ट्रा कहते हैं ना एक्स्ट्रा पैसे एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, तो हम क्या करते हैं बेटा यहाँ पे अलॉटमेंट ही तो लिखते हैं। आ रही बात से, फटाफट इसको लिख लो, राइट डाउन कर लो बेटा। देखो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें क्या बेटा कॉल्स इन अरियर कॉल्स इन एडवांस दोनों हो। जैसे कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, रूपक लिमिटेड इशू 10,000, रूपक लिमिटेड क्या करना चाहता है बेटा 10,000 शेयर इशू करना चाहता है, एक कितने का है 100 रुपए का। पेबल एप्लीकेशन पे कितना बेटा दिख रहा है, यहां पर देखना नहीं दिख रहा, ये पूरा नहीं दिख रहा है, 10,000 ठीक है यहां दिख रहा है, 10,000 शेयर इशू करना चाहता है, एक कितने का है बेटा 100 रुपए का। एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं बेटा 20, अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं बेटा 30। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, और क्या रखा है एंड बैलेंस इन टू कॉल 25 पर शेयर, कह रहे 2 कॉल का मतलब हो गया फर्स्ट
और दूसरा हो गया बेटा फाइनल 25 25। आवाज मत करना, ठीक है। अब इसने क्या क्या रखा है, द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो चुका है, तो सीधे सीधे एंट्री कर देते हैं। आगे क्या रखा है, ऑन फर्स्ट कॉल। प्रॉब्लम किसमें है बेटा, फर्स्ट कॉल में। तो इसका मतलब इसकी सबसे पहले किसकी एंट्री होगी, रिसीव की। इसकी क्या होगी, ड्यू। इसकी किसकी होगी, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू। तो पहली 4 एंट्री तो हम कर सकते हैं। पहली एंट्री किसकी करेंगे, बताना बेटा। दिख रहा है यहां पर, यहां पे दिख रहा है। पहली एंट्री किसकी करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर मान के चलो इक्विटी शेयर लिखा होता तो हम क्या लिखते, इक्विटी शेयर। किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से, कितना हो जाएगा बेटा, 2 लाख। कितना हो जाएगा बेटा, यहां पर भी कितना होगा, नरेशन लिख लोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। नेक्स्ट दूसरी एंट्री क्या करूंगा बेटा, ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से, वही बेटा 2 लाख। नेक्स्ट तीसरी एंट्री किसकी बेटा, अलॉटमेंट ड्यू की। एंट्री क्या करूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर कोई प्रीमियम होता तो हम क्या लिखते बेटा, 2। किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे बेटा, 30। कितना हो जाएगा, 3 लाख। बेटा समझ में आ रहा है। चौथी एंट्री किसकी करूंगा, देख लो। चौथी एंट्री, एक रिसीव अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना, तो भाई 3 लाख बेटा, कोई अरियर वरियर नहीं है तो 3 लाख लिख दिया। अब किसकी एंट्री करूंगा, फर्स्ट कॉल ड्यू। इसने क्या रखा, ऑन फर्स्ट कॉल ऑल मनी पेड, सारा पैसा आ चुका है। देयर ड्यू, जो भी ड्यू किया गया है, एक्सपेक्ट द 1 मेंबर होल्डिंग 200 शेयर। क्या है, सारा पैसा रिसीव हो चुका है, पेड हो चुका है, पे कर दिया। इसका मतलब एंट्री किसमें गड़बड़ है बेटा, पेड वाले में, रिसीव वाले में। किसमें गड़बड़ है, समझे आप कुछ। क्या रखा है, ऑन फर्स्ट कॉल ऑल मनी पेड। जब पेमेंट की बात आ गई तो एंट्री किसमें होगी बेटा, गड़बड़ किसमें, रिसीव वाले में। ड्यू तो सेम टू सेम करना है, कर दो। एंट्री क्या करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना बेटा, 25 से गुना करूंगा, 10,000 को किससे गुना कर दूंगा, कितना हो जाएगा, क्लियर। अब रिसीव की एंट्री आते हैं, किसकी एंट्री आती है बेटा, रिसीव में क्या कह रखा है, ऑन फर्स्ट कॉल ऑल मेंबर पेड देयर ड्यू, जो भी उनसे ड्यू किया गया था पूरा का पूरा पे कर दिया, एक्सेप्ट 1 मेंबर, एक मेंबर के अलावा, जिसके पास कितने शेयर थे बेटा, 200 शेयर। वाई अनदर मेंबर, एक और मेंबर थे, मेंबर होल्डिंग 500 शेयर, जिसके पास कितने शेयर थे बेटा, 500 शेयर, पेड फॉर द बैलेंस इन ड्यू। क्या रखा, पहले कॉल पे एक मेंबर ने, जिसके पास 200 शेयर थे, उन्होंने पैसा नहीं दिया, और एक दूसरा मेंबर है जिसके पास 500 शेयर था, उसने पूरा पैसा दे दिया, जो कि ड्यू भी नहीं किया। क्या कह रखा है, ऑन फर्स्ट कॉल एक मेंबर। फर्स्ट कॉल पे क्या रखा है कि एक मेंबर ऐसे हैं जिसके पास 200 शेयर है, उन्होंने पैसा नहीं दिया, और एक मेंबर ऐसे हैं जिसके पास 500 शेयर हैं, उन्होंने अगला कॉल भी दे दिया। यानी कि जो ड्यू नहीं किया है, ड्यू कौन सा नहीं किया है बेटा, तो फाइनल कॉल, वो भी पैसा एडवांस में दे दिया। एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा नहीं आया तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट।
टू किसके नाम से, टू किसके नाम से, ये किस चीज की एंट्री है बेटा, फर्स्ट कॉल रिसीव की। टू क्या लिखूंगा बेटा, फर्स्ट कॉल टू लिख दिया बेटा। अब एक क्या रखा है कि एक मेंबर ने पूरा पैसा एडवांस में दे दिया। एडवांस पैसा रिसीव होता है तो उसको किस नाम से जानते हैं, कॉल्स इन एडवांस के नाम से। किस नाम से जानते हैं, लेकिन कॉल्स इन एडवांस शब्द ना लिख के हम उस कॉल का नाम लिख देंगे जिसका पैसा एडवांस में आया। किसका पैसा एडवांस में आया, फाइनल कॉल। किसका पैसा, तो क्या लिखो, टू शेयर फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट लिखेंगे, तो सर जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट करेंगे। कितना, 2.5 लाख। सही है, रुक जा बेटा 2 मिनट रुक जा, हो गया लास्ट। कॉल सिनेरियो में कितना अमाउंट आएगा बेटा, रुक जा, आवाज आ रही है, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। कॉल सिनेरियो में कौन सा पैसा आएगा, जो पैसा नहीं दिया। कितना, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। क्या बताया फॉर्मूला, 200 शेयर मल्टीप्लाई 25, कितना आ जाएगा बेटा, 5,000। फिर क्या बताया कि क्या कोई एडवांस आया है, तो सर एडवांस 0 आया है, तो यहां पर इसका मतलब यही 5,000 क्या हो जाएगा बेटा, कॉल्स इन अरियर। 5,000 यहां लिख दूंगा, ठीक है। एडवांस कितना आया है बेटा, तो एडवांस आया है सर 500 शेयर पे एडवांस आया है। 500 शेयर पे एडवांस आया है तो 500 मल्टीप्लाई किस चीज का पैसा एडवांस आया है, फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का पैसा कितना है, 25। कितना, 25 5 125 00। यहां पर कितना लिख दिया जाएगा बेटा, 12,500। अब 2,50,000 प्लस कितना होता है बेटा, 2,62,500, राइट। 2,62,500। 2,62,500 में से 5,000 माइनस कर दो, क्योंकि डेबिट क्रेडिट क्या होना चाहिए, 0 0 5 7 5 2। आंसर कितना आएगा यहां पर, 257500। इसका दूसरा मेथड समझो बेटा कि बैंक में इतना ही पैसा क्यों आया। बताओ, मैं अलॉटमेंट में कितना मांग रहा था, 2.5 लाख। कितना, सॉरी, फर्स्ट कॉल पे कितना मांग रहा था, 2.5 लाख, राइट। अच्छा, फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं आया, तो सर 5,000। इसका मतलब कितना आ गया, 2,245। सही है। इसके साथ साथ ये भी पता चला कि एक मेंबर ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। कितना बेटा, 12,500। जोड़ देंगे बेटा, कितना आ जाएगा बेटा, 7,5,2। यही था क्या वहां पर आंसर, लिख लीजिए फटाफट, बैठो।